इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस मंथ में आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान भूगोल के 120 प्लस प्रश्नों के संग्रह में पार्ट फर्स्ट की बात करूंगा। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक आपको करंट अफेयर 2025 के आरपीएससी द्वारा पूछे गए वो करवा चुका हूँ। राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब बात कर रहा हूँ राजस्थान जियोग्राफी के। राजस्थान जियोग्राफी कंप्लीट होने के बाद राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन लेके आऊँगा और इसी तरह ये डेली क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अब अगर आपको पीडीएफ चाहिए, यानी कि आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उन सब की पीडीएफ आंसर के साथ सब्जेक्ट वाइज की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जिसमें आपको राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके अलावा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे वो देखने को मिलेंगे, और 2025 में अब तक जो मैंने क्लास ली है करंट अफेयर की क्लास, इसके अलावा राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन की पीडीएफ देखने को मिलेगी। और आगे भी जैसे जैसे क्लास ले रहा हूँ उनकी पीडीएफ आपको वहाँ मिलती रहेगी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने मेंबरशिप का पेज इस तरह से ओपन होगा, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है ज्वाइन और उसके ऊपर मात्र 29 रुपये लिखा हुआ है। तो ज्वाइन पर क्लिक करके आपको 29 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट या फिर मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा, किसी भी एक पोस्ट पर आप आ सकते हैं। जब यहाँ आओगे तो आप देखोगे यहाँ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ये टेलीग्राम ग्रुप सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा। तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे तब ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए ग्रुप ज्वाइन करने के बाद एक बार ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद वहाँ आपको जो मैंने आपको बताई है वो सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और आगे भी जैसे जैसे क्लासें ली जाएगी उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब 2025 के क्वेश्चन में इसलिए करवा रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल सके कि आरपीएससी 2025 में प्रश्नों का लेवल है वो कैसा पूछ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा 2025 में थोड़े प्रश्नों का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छे पूछ रही है, इस वजह से कट ऑफ भी कम जा रही है। जैसा कि आपने आरएस प्री का रिजल्ट देखा होगा या फिर ईओआरओ एग्जाम का रिजल्ट देखा होगा, उनमें कट ऑफ बहुत कम गई थी। तो इस वजह से आपके लिए मैं सीरीज लेके आया हूँ, और हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगा कि मैं कौन से पेपर की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे राजस्थान जियोग्राफी 2025 में पूछे गए क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा कृषि अधिकारी एग्जाम जो कि 20 अप्रैल 2025 को इस परीक्षा का आयोजन हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे कि जितने ज़्यादा आप लाइक करोगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह कौन सा है। यानी कि आपको हर ऑप्शन में 3 अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जिसमें तीनों की जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर से अधिक है। तो अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप तभी बता पाओगे जब आपको इन सब की ऊंचाई पता हो, इन सभी शिखरों की ऊंचाई पता हो। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कुंभलगढ़, लीलागढ़, सज्जनगढ़। अब कुंभलगढ़ की मैं बात करूं तो कुंभलगढ़ की ऊंचाई आपको मालूम है 1224 मीटर होती है। लीलागढ़ की बात करूं तो 874 मीटर होती है। सज्जनगढ़ की बात करूं तो सज्जनगढ़ की होती है 938 मीटर। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा है कि 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले समूह कौन सा है। तो इसमें 1000 से अधिक तो सिर्फ कुंभलगढ़ की है, लीलागढ़ और सज्जनगढ़ की तो 1000 से कम है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो सही होगा नहीं। फिर हम आते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है रघुनाथगढ़। तो रघुनाथगढ़ की जैसा कि हमें मालूम है ऊंचाई होती है 1055 मीटर। इसके बाद है दूर माराया जी। माराया जी की जो ऊंचाई होती है वो आपके होती है 933 मीटर। फिर आती है सायरा। सायरा की जो ऊंचाई है वो 900 मीटर है। तो अब आप इसी में देख सकते हैं सिर्फ रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है वो 1000 से अधिक है, बाकी दूर माराई जी और सायरा की जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर से भी कम है। इसका मतलब ये भी सही नहीं है। फिर हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं सबसे पहले दे रखा है ऋषिकेश। ऋषिकेश की जो ऊंचाई है वो आप सभी को मालूम है कितनी है, 1017 मीटर।
कमलनाथ की पहाड़ी की कितनी है? 1001 मीटर। और दिलवाड़ा की कितनी है? दिलवाड़ा की आपको मालूम है 1442। तो इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं तीनों की जो ऊंचाई है वो 1000 से ज़्यादा ही है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी 1000 से कम है। इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार। रोजा भाकर दे रखा है। अब रोजा भाकर की ऊंचाई कितनी है? आप सभी को मालूम है 730 मीटर है। फिर दे रखा है जरगा, जरगा की 1431 है। आबू पर्वत की 1295 है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं दो की तो 1000 से ऊपर है, लेकिन रोजा भाकर की 1000 से कम है। इसका मतलब 1000 से ऊपर जो पर्वत श्रृंखला का समूह है वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जसनाती उपपीठ नहीं है? लालासर, पांचला, बमलू, मालासर। तो मैं आपको बता देता हूँ जसनाती की जो उपपीठ है वो कौन सी है। पांचला है, मालासर है, बमलू है। ये तीनों तो आपके जसनाती की उपपीठ है, लेकिन जो लालासर दे रखा है ये आपके जसनाती उपपीठ नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक साइड जिले दे रखे हैं और दूसरी साइड झील दे रखी है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यानी कि जो दो दे रखे हैं दोनों एक ही स्थान पर होनी चाहिए, जो ऑप्शन के सामने दे रखा है वही होना चाहिए, और वो सुमेलित कौन सा है। सबसे पहले दे रखा है बूंदी में भीमताल जैत सागर, धौलपुर में तालाबसई भीम सागर, जालोर में बालसमंद जय सागर, दौसा में झिलमिली मोती सागर। तो मैं आपको बता देता हूँ भीमताल झील बूंदी में स्थित है और जैत सागर झील भी बूंदी में स्थित है। ये तो सही है, ये तो दोनों सही है। इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे वाली जिले कहाँ स्थित है? तालाबसई तो धौलपुर सही है, तालाबसई तो धौलपुर सही है, लेकिन जो यहाँ भीम सागर लिखा हुआ है ये भी इसने धौलपुर लिखा हुआ है, जो कि गलत है। भीम सागर झील आपके झालावाड़ में, भीम सागर झील कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। इसके बाद नीचे दे रखा है बालसमंद झील। बालसमंद झील की बात करें तो ये आपके जोधपुर शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर शहर। अब जय सागर झील कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। झिलमिली झील की बात करें तो ये आपके उत्तराखंड में है, ये राजस्थान से ही बाहर है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है झिलमिली झील। और मोती सागर झील की बात करें तो ये आपके टोंक में स्थित है। और यहाँ आपको ऑप्शन में दौसा दे रखा है, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भीमताल और जैत सागर झीलें ये कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। कोपेन के अनुसार कौन सा जिला समूह AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? अब आपको मालूम है कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया वो किस आधार पर किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। वनस्पति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? वनस्पति के आधार पर। कितने भागों में? 4 भागों में। एक है AW, एक है BSHW, एक है BWHW और एक है CWG। अब क्वेश्चन में पूछा है AW का, यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जो भाग है उसकी बात की है। और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भाग आपके दक्षिणी भाग या फिर दक्षिण पूर्वी भाग में होता है। तो आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, जालौर, सिरोही, ये तो गलत हो गया। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर पश्चिम साइड, ये भी गलत हो गया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, ये तीनों चीज़ आपके दक्षिण और दक्षिण पूर्व में है। इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाली, जयपुर, चूरू, ये गलत हो गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित मृदा की जो विशेषता आपको यहाँ ए और बी में मिट्टी की जो विशेषता दी है, ये विशेषता किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी। अब लिखा हुआ क्या है? लवणों का उच्च प्रतिशत। आपको मैं बता देता हूँ, लवण की बात करें उसके उच्च प्रतिशत रेतीली मिट्टी में होती है, और उच्च pH मान तथा जैविक पदार्थ की कमी है वो भी आपके रेतीली मिट्टी में होती है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपकी रेतीली बालू मिट्टी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना है, एक साइड नदी है और दूसरी साइड उनकी सहायक नदी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ दे रखा है काली सिंध। काली सिंध में आपका हो जाएगा परवन, लूणी में हो जाएगा सागी, माही में हो जाएगा अनास और बनास में हो जाएगा ढूंढ।
यानी कि करेक्ट आंसर तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब सुमेलित वाले क्वेश्चन होते हैं ना, एग्जाम में आप समय कैसे बचा सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपने देखा काली सिंध का क्या है, कभी कभार क्या होता है एक ही ऑप्शन होता है, जैसे कि पहले का तीसरा है, तो यहाँ तो पहले और दूसरा दोनों में पहले का तीसरा, कभी कभी क्या होता है एक ही ऑप्शन में होता है पहले का तीसरा जो भी, तो उस कंडीशन में तो आप डायरेक्ट फिर वही सेलेक्ट कीजिए। अब जब दोनों सेम होते हैं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप उठाइए बी पर, फिर बी देखिए लूणी आपको मालूम है सागी, फिर बी का चौथा, आपको फिर सी और डी सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से सुमेलित वाले क्वेश्चन में आप अपना समय है वो एग्जाम में बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना से पूछा गया है साक्षरता दर को लेकर कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में साक्षरता दर क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम है। आपके पास ऑप्शन है जयपुर जालोर, कोटा जालोर, अजमेर प्रतापगढ़, जालोर कोटा। अब ये बताने से पहले मैं साक्षरता दर के बारे में बता देता हूँ कि राजस्थान की जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार साक्षरता दर कितनी है। राजस्थान की साक्षरता दर है 66.11%। कितनी है? 66.11%। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की है 79.20 और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की है 52.12। और इनका अंतर कितना हुआ, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है। लगभग में बताना होता है 27 के आसपास है, और पूरा देखा जाए तो 27.08 के करीब है वो इनमें अंतर है, और ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा भी है। इसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता दर और न्यूनतम जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है, तो अधिकतम है वो कौन से जिले की है? कोटा जिले की। और न्यूनतम कौन से जिले की है? जालोर का। अब कभी कभी क्या क्रम पूछ लेते हैं कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में बताइए, तो जब पूछा जाए कि अवरोही क्रम में बताइए यानी कि घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा लिखनी है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उसके कम। तो घटते हुए क्रम की जब बात की जाए तब आपका हो जाएगा सबसे पहले कोटा, उसके बाद जयपुर, उसके बाद झुंझुनू और उसके बाद सीकर। और अगर बढ़ते हुए क्रम में पूछ ले यानी कि आरोही क्रम में, तो सबसे पहले सबसे न्यूनतम लिखेंगे। तो आरोही क्रम में अगर साक्षरता दर पूछ ले, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस कंडीशन में सबसे न्यूनतम किसकी है? जालोर की। जालोर से ज़्यादा सिरोही की, सिरोही से ज़्यादा प्रतापगढ़ की, और प्रतापगढ़ से ज़्यादा बांसवाड़ा की। तो ये आपका था साक्षरता दर। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि जैसे कि 2001 से लेकर 2011 की बात की जा रही है यहाँ पर, के अनुसार सही आरोही क्रम बताइए। अब देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि साक्षरता दर में आरोही अवरोही पूछ सकते हैं, तो यहाँ दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में पूछ लिया है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.31% है। अब 21.31% है। ग्रामीण और शहरी की बात करें तो ग्रामीण की है 19%, शहरी की है 29%। ग्रामीण की है 19% और शहरी की कितनी है? 29%। अगर सर्वाधिक पूछ ले और न्यूनतम पूछ ले, जैसे अभी साक्षरता दर का पूछा है, तो सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर है वो बाड़मेर की है, और न्यूनतम पूछ ले तो वो हो जाएगी गंगानगर की। अब यहाँ पर जो दे रखा है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ आपको बताना है कि आरोही क्रम यानी कि पहले सबसे कम, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा। आपके पास ऑप्शन है जोधपुर बांसवाड़ा जयपुर, जयपुर बांसवाड़ा जोधपुर, जयपुर जोधपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जयपुर जोधपुर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, सबसे कम जयपुर, फिर बांसवाड़ा, उससे ज़्यादा जोधपुर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश के सहयोग से राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना राज्य में संचालित की जा रही है? जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस देश के सहयोग से राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना राज्य में संचालित की जा रही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ राजस्थान में किस वर्ष से किया गया था? 2009-10, 1980-81, 1971-72, 1974-75। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं DPAP,
तो इसका जो आरंभ है वो राजस्थान में 1974 और 75 में किया गया था, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बांसवाड़ा जिले के लीलवानी और नराड़िया क्षेत्र में पाया जाता है? सोना, जस्ता, मैंगनीज, बेरिलियम। तो खनिज जो मैंगनीज है ये आपके बांसवाड़ा जिले के लीलवानी और नराड़िया क्षेत्र में पाया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023। अब आपको मैं बता देता हूँ, एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें आपके लेटेस्ट जो वन रिपोर्ट है राजस्थान और भारत की, दोनों को जोड़कर MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन लेके आऊँगा और इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण और वृक्षावरण कितना है? आपके पास ऑप्शन है 0.027 हेक्टेयर, 0.037 हेक्टेयर, 0.022 हेक्टेयर या 0.032 हेक्टेयर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण और वृक्षावरण है वो है 0.037 हेक्टेयर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला है? धौलपुर, करौली, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला जिला है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1932, 1937, 1965, 1976। तो राजस्थान में प्रथम चीनी मिल है वो 1932 में स्थापित की गई थी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपके थे कृषि अधिकारी एग्जाम जो कि 20 अप्रैल 2025 को एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए जियोग्राफी के क्वेश्चन। अब आगे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जियोलॉजिस्ट एग्जाम जो कि 7 मई 2025 को एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए जियोग्राफी के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जाऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF के लिए, यानी कि जिसमें आपको RPSC द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, बाकी सब्जेक्ट वाइज राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, इन सब की PDF आंसर के साथ आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा 2025 की जो मैंने अभी तक क्लास ली है करंट अफेयर और राजस्थान इतिहास, इनकी भी क्लास की PDF और आगे भी जैसे जैसे क्लास आएगी उनकी PDF आंसर के साथ आपको हमारे जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को मिल जाएगी, और जिन्होंने ज्वाइन कर ली है उनको ऑलरेडी मिल चुकी है। जिन्हों को चाहिए तो वो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप आपको कैसे ज्वाइन करनी है वो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। अब जियोलॉजिस्ट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि एक प्राकृतिक प्रदेश की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए और प्रदेश को पहचानिए। औसत ऊंचाई 1225 मीटर है, झरगा उसका सर्वोच्च शिखर है। आपके पास ऑप्शन है हाड़ौती पठार, माउंट आबू प्रदेश, भोराट का पठार, मालपुरा करौली मैदान। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो भोराट का पठार है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो आपके 1225 मीटर है, और इसमें जो सर्वोच्च शिखर है वो आपका झरगा है। कौन सा है? झरगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर, जो कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड नदी है और दूसरी साइड उनका उद्गम स्थान दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है काली सिंध, तो काली सिंध में आपका हो जाएगा बागली गांव देवास, कांतली में आपका हो जाएगा खंडेला की पहाड़ियाँ, लूणी में आपका हो जाएगा नागपाड़, बाणगंगा में हो जाएगा बैराट की पहाड़ियाँ, यानी कि दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी देख लीजिए, जब आपने पहला चेक किया तो उसमें पता चला दूसरा है, दूसरा चेक किया इसमें भी चौथा है, यहाँ कॉमन रह गया, फिर आप जाके सी चेक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड झील है दूसरी साइड जिले दे रखे, आपको सुमिलित करके बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, उमेद सागर भीलवाड़ा, कायलाना बीकानेर, तालाबशाही धौलपुर। राणा प्रताप सागर झील चित्तौड़गढ़ सही है, उमेद सागर भीलवाड़ा भी सही है, कायलाना बीकानेर गलत है, तालाबशाही धौलपुर सही है। तो कायलाना झील कहाँ स्थित है? अगर बीकानेर में नहीं है तो ये आपके जोधपुर में स्थित है। कायलाना झील जोधपुर में स्थित है, इस वजह से ये क्वेश्चन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप वीडियो को लाइक दोगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए उतने ही इस तरह से कंटेंट अधिक लेके आएंगे।
कौन सा जिलों का समूह जून से सितंबर के मध्य सामान्य 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है? यानी कि वर्ष में जून से सितंबर के महीने में कौन से जिलों का समूह है जो वर्षा है वो एवरेज देखा जाए तो 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आपके पास ऑप्शन है भीलवाड़ा, टोंक, दौसा, राजसमंद, जयपुर, अलवर, सिरोही, पाली, अजमेर, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़। तो 60 से 75 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है सामान्य तो वो भीलवाड़ा, टोंक और दौसा में होती है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ फसल मक्का, धान, गन्ना तथा तिल है? आपके पास ऑप्शन है आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान। तो खरीफ फसल मक्का, धान, गन्ना तथा तिल है, ये आपके आर्द्र दक्षिणी मैदान में है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर तथा पाली की मुख्य मिट्टी किस प्रकार की है? लाल रेतीली, लाल पीली, अल्फी मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी। तो नागौर और पाली की बात करें तो नागौर और पाली की जो मुख्य मिट्टी है वो आपके पीली भूरी रेतीली मिट्टी है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राजस्थान के वन प्रकार को पहचानिए। सबसे पहले दे रखा है यह वन सामान्यतः उदयपुर में तथा कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिलों के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में सामान्य धोकड़ा, गूलर, आम, पलास, सेमल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यह वन 300 से लेकर 1200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो कौन से वन है? आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। क्या ये विशेषता शुष्क सागवान की है, उपोष्ण सदाबहार की है, मिश्रित पतझड़ की है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार की है? तो जो मिश्रित पतझड़ी है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिश्रित पतझड़ की बात करें तो इस वन की जो ऊंचाई है वो आपके 300 से लेकर 1200 मीटर तक की ऊंचाई है और यहाँ सामने धोकड़ा, गूलर, आम, सेमल आदि वृक्ष है वो पाए जाते हैं और ये वन सामान्यतः उदयपुर में तथा कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना था? आपके पास ऑप्शन है 812, 892, 874, 888 या 928। अब बाल लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान का जो बाल लिंगानुपात है वो है आपका 888। और अगर बात करें सर्वाधिक बाल लिंगानुपात कौन से जिले का है? सर्वाधिक बाल लिंगानुपात आपका ब से बाल लिंगानुपात ब से बांसवाड़ा का। बांसवाड़ा का कितना है बाल लिंगानुपात? सर्वाधिक इसी का ही है 934। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम बाल लिंगानुपात है झुंझुनू का। झुंझुनू का बाल लिंगानुपात न्यूनतम कितना है? 837। ग्रामीण और शहरी की बात करें बाल लिंगानुपात तो 888 है, लेकिन ग्रामीण बाल लिंगानुपात की बात करें तो 892 और शहरी बाल लिंगानुपात की बात करें तो 874। आरपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक से फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे जनगणना से या तो वो लिंगानुपात से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं या फिर आपके साक्षरता दर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालोतरा और बगरू में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? खनन क्रियाएं, उर्वरक इकाइयाँ, रासायनिक इकाइयाँ, वस्त्र इकाइयाँ। तो आपको मालूम है बालोतरा और बगरू में जो जल प्रदूषण का मुख्य कारण है वो है आपके वस्त्र इकाइयाँ, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन से थे? डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो इसमें आपका डीजेपी, बीजेपी तो नाम सुनते ही हो, तो बीजेपी की जगह आपको डीजेपी याद रखना है। डी यानी डूंगरपुर, जे यानी जैसलमेर, पी यानी प्रतापगढ़। तो डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में यहाँ पर 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले थे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एक साइड खनिज और दूसरी साइड क्षेत्र है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है पन्ना, तो पन्ना खनिज है उसका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? काला गुमान। फिर दे रखा है फ्लोराइट का हो जाएगा मांडो की पाल, लिग्नाइट का हो जाएगा कपूरडी जालीपा, रॉक फॉस्फेट का हो जाएगा जामर कोठड़ा,
यानी कि दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जब ऑप्शन में भी देखोगे तो पहले का दूसरा ए के अलावा कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ आप पहला चेक करने के बाद आगे वाले चेक भी नहीं करते तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो इस तरह से करने से क्या आपका एग्जाम में समय भी है वो बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उन स्थानों का चयन कीजिए जो सोलर पार्क से संबंधित हैं। पोहरा, पूगल, नौक, आकल। तो इन चार में से दो जगह कौन सी, पूगल और आकल, यहाँ पर सोलर पार्क से संबंधित स्थान है। पोहरा और नौक नहीं है, तो करेक्ट आंसर बी और सी यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, बी और सी, पूगल आकल नहीं है, नौक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है पूगल में है, नौक में है, आकल में नहीं है, पोहरा में नहीं है, यानी कि बी और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बी और सी करेक्ट आंसर यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमिलित नहीं है। एक साइड सूती वस्त्र उद्योग है और दूसरी साइड उनकी स्थिति दे रखी है, आपको बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स उदयपुर, राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी, एडवर्ड मिल्स ब्यावर, शार्दुल टेक्सटाइल मिल श्रीगंगानगर। अब शार्दुल टेक्सटाइल मिल श्रीगंगानगर में स्थित है, सही है। एडवर्ड मिल्स ब्यावर में है, ये भी सही है। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी में, ये भी सही है। लेकिन मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स उदयपुर गलत है, क्योंकि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल आपके भीलवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में है, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरमानिया और फतेहगढ़ क्षेत्र किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं। डोलोमाइट, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, अब्रक। तो बिरमानिया और फतेहगढ़ की बात करें तो ये क्षेत्र किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉक फॉस्फेट, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर बायोलॉजिकल पार्क स्थापित नहीं है। शिरोई, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, जोधपुर। तो इसमें देखा जाए तो आपके जो बायोलॉजिकल पार्क हैं वो नाहरगढ़ में है, सज्जनगढ़ में है, जोधपुर में भी है, लेकिन सिरोही में अब तक नहीं है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता विवाद में शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, भारत चीन, फ्रांस मेडागास्कर, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस देश हैं, ये आपके हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता विवाद में शामिल है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या है। ये करंट का एक क्वेश्चन जुड़ गया है, फिर भी बता देते हैं। आपके पास ऑप्शन है, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, राष्ट्र को सशक्त बनाना, या स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव, निष्पक्ष और जिम्मेदार निर्माता, या उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए निष्पक्ष डिजिटल मार्केटिंग। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम थी स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के क्वेश्चन थे जो कि 2025 में पूछे गए जियोग्राफी के क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट भाग था। इसका पार्ट सेकंड आपको कल इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। आज की वीडियो में मैंने आपसे जियोलॉजिस्ट और कृषि अधिकारी एग्जाम में जो पूछे गए जियोग्राफी के क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा की है। अब अगर आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए थे उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास सब्जेक्ट वाइज की पीडीएफ आंसर के साथ अगर आपको चाहिए, जिसमें आपको 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे वो शामिल हैं, राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन शामिल हैं, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन शामिल हैं, राजस्थान जियोग्राफी के भी क्वेश्चन हैं, और इसके अलावा 2025 में अब तक जो क्लास ली है जिसमें आपको राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन की पीडीएफ देखने को मिलेगी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे हमारा चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर 29 रुपये मात्र लिखा हुआ है और इसके नीचे ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा और आपको 29 रुपये का पेमेंट कर लेना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। यहाँ पर जब आओगे तो यहाँ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की उन्हीं को ही शो होगा।
तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट है, जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे, इसलिए ग्रुप ज्वाइन करने के बाद एक बार ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है। उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे हम उतना ही अधिक आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे।